निकाला किसी ने आंसर? सर 20 ग्राम। किसने निकाला ये? सर आयुष। बहुत अच्छे आयुष। आंसर देखेंगे, बस फास्ट है तू। आंसर भी देखेंगे, और ये चाहो तो ऑरली शायद मन में भी करना चाहो तो मन में भी हो जाना चाहिए क्वेश्चन। सर 20। किसने निकाला है? सर आदित्य। अच्छा याद है। आयुष ने निकाल लिया 20, आदित्य ने निकाल लिया 20, और कोई? दिया निकाला तुमने? सर अभी ज्वाइन हुई है। कितना होता है, ये हो गया तो मोहित ये हो गया। श्वेता, श्वेता। सर 20 आया आंसर। किसने निकाला है? सर कनन। कनन, बहुत अच्छे कनन। चलो अब देखते हैं एक बार आंसर। और किसी ने निकाला है? देखो, सुक्रोज सॉल्यूशन है, सुक्रोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है, कोई भी इस टाइप की सॉल्यूशन है। इनिशियली कितनी है? 40% में मास, यानी मतलब 40 ग्राम जो तुम्हारा यूरिया है, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। ये मतलब ना इसका, 40 ग्राम 100 ग्राम के अंदर है। डाउट तो नहीं किसी को? तो तुम इसे मान लो ना, पहले पहले सॉल्यूशन थी तुम्हारी 40%। 40% थी। सुक्रोज कितना था? 40% था पहले। यूरिया मैंने यूरिया दिया ना। यूरिया कितना है? 40% है पहले। और अब कितना हो गया वो? पानी को उड़ा देंगे तो 50% हो गया कि नहीं? सोचो एक बार, इजी क्वेश्चन है बहुत। बहुत इजी है, ये चीज थी, ऐसे देखो। ये पूरी सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो ना इसके अंदर हीट किया इसको या गर्म किया इसे, तो क्या हो रहा है गर्म करने से? देखो, गर्म कर दिया इसको, तो यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा रह गया, सॉल्यूशन कम हो गई अब। सॉल्यूशन कम हो गया, सुक्रोज ज्यादा, सुक्रोज या यूरिया जो भी लिया मैंने, वो सॉल्यूट ज्यादा रह गया। तो तुम्हें निकालना है कि वाटर कितना वेपराइज कर गया, वाटर कितना वेपराइज कर गया है।
और सोचा किसी ने? देखो सुक्रोज का वेट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। सुक्रोज 40 ग्राम है, या यूरिया जो 40 ग्राम है, तो यूरिया 40 ग्राम ही रहेगा। यूरिया जो 40 ग्राम है वो 40 ग्राम ही रहेगा। चेंज क्या होगा? सिर्फ वाटर। परसेंटेज कैसे बढ़ेगी उसकी? यूरिया की परसेंटेज कैसे बढ़ेगी? जब पानी को वेपराइज कर दें। तो पानी कितना वेपराइज हुआ है वो निकालना तुम। वाटर लॉस फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन थी टोटल। देवेन म्यूट कर लेना। चलो देखो इधर, देखो 40 ग्राम बोलना किसी और को आंसर। 40 ग्राम सुक्रोज सर हो गया। हो गया। किसने कर लिया? और चित्राक्ष ने करी। चलो 40 ग्राम यूरिया है, ये फिक्स रहेगा, ध्यान रखना। 100 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम यूरिया है और 60 ग्राम पानी है। 60 ग्राम वाटर था भाई। तो अब इसने बोला कि यूरिया की परसेंटेज जो है पानी वेपराइज करने से हो गई है 50। हाँ प्रतीक निकल गया है। यस सर। चलो 50/100 ऑफ एक्स, 50/100 ऑफ एक्स टोटल जो है एक्स, दिस इज नाउ इक्वल टू 40। यही तो है, ये तो 40 रहेगा ना। यूरिया का जो वेट है वो तो 40 रहेगा। अब यूरिया कितना हो गया? 50% आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये कैंसिल कर दो इसे। तो ये कितना आ गया? 400/5, एक्स आ गया 80। अब सोल्यूशन 80 ग्राम हो गई। सोल्यूशन पहले 100 ग्राम थी और अब 80 ग्राम हो गई, यानी 20 ग्राम पानी वेपराइज करके, वाटर वेपराइज। 100 - 80 क्लियर हुआ कि नहीं है? नहीं समझ आया ये? देखो एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो दोबारा। 10 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है वो डिसाइड करेगा कि कैसे किया क्वेश्चन। हो गया क्लियर? चलो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो कंडीशंस होती है ना, एसटीपी कंडीशंस वगैरह, वो सब स्टार्ट कर रहे हैं ना, एसटीपी कंडीशंस वगैरह उसको निकालने के लिए। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये तुम्हें याद हो जाए। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड बोलेगा तो प्रेशर लेना 1 बार, प्रेशर लेना 1 बार, टेम्परेचर लेना 276 केल्विन। ये पता होना चाहिए। प्रेशर लेना है 1 बार और टेम्परेचर लेना है 276 केल्विन। ये पता होना चाहिए। और अगर एनटीपी बोल दूंगा तो प्रेशर लेना है 1 एटमॉस्फेयर। एनटीपी बोल दिया तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर सेम। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर सेम। और बोला अगर, ये याद होना चाहिए तुम्हें हमेशा। और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 1.013 बार होता है।
760 mm ऑफ मरकरी होता है, 760 टॉर होता है, टॉरिसेली के नाम पर 760 टॉर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, 1.01325 वन ही मान लेना इसको बेशक, इंटू 10⁵ पास्कल होता है, 1.01325 इंटू 10⁵, सेम चीज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। रट देना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी कन्वर्जन्स, ये बहुत जगह यूज होगी, है ना। इतना पास्कल, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात। नोट कर लिया ये? नोट कर लिया है? चेक करो। यस सर। चलो ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। एसटीपी और एनटीपी बता दिया मैंने तुम्हें। अब एक होता है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर, आरटीपी भी बोल सकते हैं इसको। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। एसटीपी का याद रखना, एसटीपी पूछेंगे। और एनी गैस एट 1 एटमॉस्फेयर होल्ड्स हाउ मेनी, हाउ मच वॉल्यूम, पता नहीं कोई भी गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होल्ड करती है? एसटीपी पे, एनटीपी पे 22.4 लीटर्स। वैसे एसटीपी, 22.4। हाँ ये बोल देते हैं हम कि एसटीपी है तो 22.7 यूज करना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 22.4 कॉमन है ना। 22.4 लीटर्स, एनी गैस एट एसटीपी होल्ड्स 22.4 लीटर्स, है ना, होल्ड्स 22.4 लीटर। नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो है आइडियल गैस इक्वेशन। पूरे 2 साल यूज होगी, इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पीवी टू एनआरटी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। बताऊंगा क्या चीज है अभी। अब देखो, इसको, इस इक्वेशन को ना डिराइव करना आना चाहिए तुम्हें, इस इक्वेशन को डिराइव करना आना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन, ये है प्रेशर, प्रेशर एट विच गैस इज टेकन, किस प्रेशर पे गैस है इस समय। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह सकते हैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस एक ही बात है। वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस, पी प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी टेम्परेचर पता है केल्विन में होना चाहिए, टी टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, आर की जो वैल्यू है 0.0821, कैसे आई है, एसटीपी पे आई है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी? देखो आर निकालना है लीटर तो पीवी एटमॉस्फेयर एनटी आएगा ना, केल्विन वर्स मोल। बिल्कुल सही है। आर निकालना है तो पीवी एनटी आ जाएगा। प्रेशर, ये आर की जो वैल्यू निकलती है वो एसटीपी में निकलती है। प्रेशर कितना लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना लेंगे, गैस अगर है तो 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 1, मोल मास। टेम्परेचर एसटीपी पे 276। तो यहाँ या तो गई वैल्यू, यही है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या आ गया। और इसको तुम ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही। कभी कैलकुलेशन जल्दी करनी होती है तो ये 1/12 क्या अप्रोक्स है, दिस इज इक्वल टू 1/12 भी लिख सकते हो तुम। 1/12 ये लीटर एटमॉस्फेयर में है, ये लीटर एटमॉस्फेयर में है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 1 लीटर एटमॉस्फेयर डायमेंशन से प्रूव कर लोगे तुम, 101.3 जूल होता है। इसलिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू पुट करो, आंसर ये आ जाएगा। पहले यहां तक नोट कर लो ढंग से, कोई डाउट है पूछ लो, छोड़ना नहीं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की स्टार्टिंग है एक तरह से, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी।
सर जहाँ से आपने वो आर की वैल्यू ली है ना सर, वहां से एक बार फिर से समझा दो। आर की वैल्यू लिए हाँ सर, यहाँ वो से 0. हाँ सर। देखो, आर का फॉर्मूला आया यहाँ पे, पीवी बाई एनटी आ गया ना, इससे इधर से यस सर। आर क्या आ जाएगा, पीवी बाई एनटी। तो पीवी बाई एनटी लिख दिया। अब प्रेशर एसटीपी पे आर की वैल्यू निकलती है। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू एसटीपी पे किस में निकलती है, एसटीपी पे। प्रेशर क्या होता है एसटीपी पे, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 1 मोल गैस का 22.4 लीटर। नंबर मोल्स है ही 1, और टेम्परेचर 273 है। तो 22.4 बाई 273 होता है या तो 1/12, या 0.0821, या एज इट इज लिख दो। ये तीनों एक ही बात है। ओके क्या सर। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर। और 8.314 कैसे आया? ये लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू पुट की है, 101.3 जूल, तो आ जाएगा ये आंसर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर, हो गया। अच्छा, अब 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल होता है, पता है ना? तो इसको पुट कर देंगे अगर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1.98 एग्जैक्ट, या इसको 2 मान सकते हैं, या इसको 2 मान सकते हैं, कैलोरी में आ जाएगी। कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कोई वैल्यू मत भूलना, हर डेरिवेशन 2 बार। आर की वैल्यू जितनी भी लिखी है ना मैंने, चाहे वो कैलोरी में लिखी है, चाहे जूल में, या लीटर एटमॉस्फेयर में, सबको 5 5 बार लिख लेना। याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव की है ये हमने, आर जुलू पीवी बाय एनटी से ना, आर जुलू पीवी बाय एनटी से डिराइव की वैल्यू है। तो इसको गलत मत करना बिल्कुल। अब हम डिराइव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन 3 लॉज से डिराइव होती है। ये ये वाली इक्वेशन पीवी उल्टन आर टी, ये 3 लॉज को यूज करके डिराइव होगी। पहला लॉ होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था लॉ, बॉयल्स लॉ। तुम कोई चीज सोच के देखो, अगर किसी चीज को मैं प्रेशराइज करूंगा, जैसे पहले ये गैस है, ये गैस है कोई, ये वॉल्यूम है इसका, ये ऊपर है पिस्टन, ये वॉल्यूम है इसका। और अगर मैं इसको मान लो इसका प्रेशर रिलीज कर दूं, इसका प्रेशर रिलीज कर दिया मैंने, तो ये ऐसे हो जाएगी गैस की नहीं? वॉल्यूम बढ़ गया, मोल्स को चेंज नहीं किया, तो अब ये मॉलिक्यूल जो 6 7 मॉलिक्यूल हैं दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं? समझ आया कि नहीं ये? तो हमने अगर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं? या फिर उल्टा सोचो, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम मैंने कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया। अब वॉल्स पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेंगे कि नहीं? ये टेम्परेचर और मोल्स गैस के कांस्टेंट माने, मैंने ध्यान रखना, टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट माना है, तब हुआ ऐसा। तो इसलिए यहां से आ गया, वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तुम सिंपल सी बात है, इसी क्वेश्चन को देखो अपने आप समझ जाएगा। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है कि नहीं? ये देखो, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर। प्रेशर को राइट हैंड साइड ले जाओ तो आ जाएगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कैंसिल हो गया, और आर है ही कांस्टेंट। समझ आ गई बात कि नहीं? ये पहला लॉ समझ आ गया, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes, sir. सेकंड, सेकंड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये क्या कहता है? इसने क्या बोला, चार्ल्स ने, इसने क्या बोला कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वो दिख ही रहा है तुम्हें। अगर मैं प्रेशर को मान लूं कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर है ही कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस फैलेगी ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन कब? जब तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं ये? प्रेशर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं ये? Yes, sir. तीसरा लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये मैंने पहले भी बताया हुआ, एक बार दोबारा सुनेंगे। अब इसमें क्या है,
इसमें अगर तुम क्या चीज कांस्टेंट मानेंगे इसमें, अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट मान लिया, सही ना, प्रेशर को और टेम्परेचर को दोनों को कांस्टेंट मान लिया, ये हट गया, टेम्परेचर हट गया, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ गया कि नहीं। ये यही कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो तीन लॉ आ गए यहाँ पे, एक में वॉल्यूम इनवर्सिबल टू प्रेशर, एक में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या तीनों लॉज क्लियर हो गए? Yes, sir. तो कंबाइन करो तीनों लॉज को, अगर तुम तीनों लॉज को कंबाइन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कंबाइन कर दो तीनों लॉज को, तो V कंबाइनिंग ऑल द लॉज, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू T इंटू N। तो यहां से आ गया, इसको ऊपर ले जा रहा हूं यहां से, PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, PV जो आ जाएगा यहां से NRT। क्या समझ आ गया? ये है आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर, दिस इज आइडियल गैस, टर्म्स मैंने पहले ही बता दिए। क्या क्लियर हो गया ये? अब एक टर्म और, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, एन को लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी, इनटू आरटी, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी। तो यहां से आ गया पी एम, वी को नीचे ले जाएंगे, एम बाय वी आरटी, आरटी। तो यहां से आ गया, ये टर्म है डेंसिटी, तो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, या रो इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। चलिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दोनों नोट करनी है। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो, दो बार में डेरिवेशन समझ नहीं आ रही, तीन बार लिखो उसको, फिर भी नहीं समझ आ रही मेरे से पूछो एक बार दोबारा, अभी पूछना तो अभी पूछ लो। किसी को डाउट है तो आइडियल गैस इक्वेशन अभी पूछ सकते हो दोबारा। ये लिख के लाना है, जितने मैं लिख के ला रहा हूँ सारे 2 टाइम्स होने चाहिए वेडनेसडे को, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। देखो नोट कर लिया क्या? क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार हैंड सीज करना जल्दी से, इसको समझ आ गया फास्ट। दोबारा कोई पॉइंट पूछना पूछ सकते हो। दिव्यांशु, सुरभि, अतुल्य, दीपक, ईशांत, आदित्य, कीर्ति, अंशु, देव, श्वेता, दिया, दर्शिता, दिव्यांत, देवेन, आदित्य, अश्मिता, तराक्ष। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। चलो ये समझ आ गया तुम्हें यहाँ पे। नेक्स्ट, ये बिल्कुल 2 बार डेरिवेशन लिखना, आर की वैल्यू 5-5 बार, तीनों लिखनी वैल्यू, चाहे कैलोरी में, जूल में या फिर लीटर एटमॉस्फेयर में। अब तुम्हें नोट करना है, ये मैंने दोनों इक्वेशन बता दी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी याद रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब टर्म है वेपर डेंसिटी, किसी को याद होगा वेपर डेंसिटी मोलर मास में क्या रिलेशन है? जैसे मैं बोला N2 मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी क्या होगी, कोई बोल सकता है? N2 मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी क्या होगी? मोलर मास बाय 2 14 14 आ जाएगी। मोलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको प्रूफ करना है हमें। वेपर डेंसिटी जो है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर T and P डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ
हाइड्रोजन गैस एट सेम टी एंड पी, एट सेम टी एंड पी। तो डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी पीछे पड़ा है, पीएम बाय आरटी, ये पड़ा है ना, इसी को अप्लाई करना है बस। डेंसिटी ऑफ गैस क्या आएगा, प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ गैस बाय आर इंटू टी, अपॉन में, अपॉन में क्या आएगा, ये देखो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस डिफाइंड है ये। तो प्रेशर तो सेम रहेगा, मोलर मास ऑफ H2 गैस, मोलर मास ऑफ H2 गैस डिवाइड बाय आर टी। तो सब कैंसिल हो गया, आर टी कैंसिल, प्रेशर प्रेशर कैंसिल। तो मोलर मास ऑफ गैस और H2 का मास में बताया 2 होता है, तो इसलिए मोलर मास क्या आ गया यहाँ से, मोलर मास ऑफ गैस कितना आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या समझ आ गए, डेरिवेशन सारी लिखनी है, दो दो बार ध्यान रखना, काम में इस मत करना, अभी चैप्टर ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इजी चीजें हैं सारी ये। क्या क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। नहीं समझ आया ये, दिव्यांशु, दिव्यांशु समझ नहीं आया ये, समझ आ गया सर। आ गया। चलो ये अभी ये डेरिवेशन हो चुकी हैं, अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन दिया मैंने, कन्वर्ट 700 ml of of H2 gas at 273 डिग्री सेल्सियस and 4 atmosphere to STP, ये कन्वर्ट करना, करो कन्वर्ट जल्दी, पहला क्वेश्चन। हाँ चित्राक्ष हो गया ना, यस। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इधर, दो तरीके से करेंगे इसको। 700 ml है H2 गैस, 700 ml,
टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट कर देंगे 546। प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम निकालना है, एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने पीवी आरटी लिखा था, मैं इससे भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ एन आर फिक्स है, हटा दो उसको, एन और आर फिक्स है ना गैस के, H2 गैस के, इसे इसको हटा दो, तो पीवी बाई टी जो कॉन्स्टेंट आ गया। तो यहां से एक रिलेशन आ गई, P1 V1 बाई T1, T2 V2 बाई T2। ये मैंने पीछे नहीं बताया था, यहाँ बता दिया था। T1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म ही है। क्या क्लियर हो गया है? एक बार ढंग से नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो पूरा नोट कर लिया ढंग से? देखो इधर, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P1 बाई T1 वाला, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो P1 कितना है? ये 1, ये 1, ये भी 1 मान लो, और बाकी 2 2। तो 700 V1, P1 है 4 बाई T1 546 इक्वल टू P2, P2 है 1, V2 है निकालना है में, और T2 273। तो 273 से 2 जाएगा, 2 जाएगा, और 2 से 2, और आंसर आ गया सीधा 1400। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया ये? यस सर। डाउट किसी को? श्वेता, श्वेता समझ आ गया तुम्हें? यस सर। चलो V2 आ गया 1400, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मेरे को यही सेम क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके करना है, तो उससे भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, पीवी एन आर टी, पीवी एन आर टी। वॉल प्रेशर दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 700 ml, ये होना चाहिए लीटर में, बाई 1000। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, आर, आर ले लो 0.0821, 22.4 डिवाइडेड बाई 273। एक ही बात है ना, 0.0821 ही था ये। आर की वैल्यू को देखकर ही प्रेशर मैंने एटमॉस्फेयर में रखा, वॉल्यूम को लीटर में, और टी 273 है। टी यही है ना, टू नहीं, टी है 546, टी है 546, 546। तो अब देखो निकालो आंसर, यहाँ से 273 से 2 आ गया, 2 से इधर 2 खत्म, तो यहाँ से 0.7 कितना आ रहा है, चेक करो कितना आ रहा है, चेक करो। नंबर मोल्स कितना आ गया यहाँ से? 1.4 डिवाइडेड बाय 22.4 आ रहा है कि नहीं? ये नंबर मोल्स आ गए, समझ आया कि नहीं ये? और नंबर मोल्स आ गए, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम आ गया 1.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 22.4। सेम आंसर आ गया कि नहीं? 1.4 लीटर। सेम आंसर आ गया कि नहीं ये? दूसरा तरीका समझ आया कि नहीं? यस सर। दोनों से आना चाहिए, दो दो बार करो क्वेश्चन को, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसको 2 3 बार करो घर पे, और खुद अपने आप क्वेश्चन बनाओ, उसके आंसर निकालो कि दोनों से सेम आ रहे हैं कि नहीं। खुद अपने आप क्वेश्चन भी बनाओ इस टाइप के। कर लोगे यहाँ तक प्रैक्टिस अभी? यहाँ तक क्वेश्चन करके आना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में कुछ समझ नहीं आएगा क्लास के अंदर, ये करके आना जरूर ढंग से।
सही ना, ये करके आना पूरा। देवेंद्र मेरे को सेंड कर देना एक बार। ओके सर। चलो कर लेना यहाँ तक प्रैक्टिस। फॉर्मूले वगैरह याद करके आना, ढंग से करके आना पूरा। आर की वैल्यू पे जरूर ध्यान देना। आर्टिकल का क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना है, मिस नहीं करना बिल्कुल। डेरिवेशन वगैरह में कुछ भी पूछ सकता हूँ ऑलरेडी, तो पढ़ के आना ढंग से। चलो।